अरे कितने साल हो जाता है शादी के, घर वाली को नहीं पहचान पाते। और लोग यहाँ आके इतने बड़े आरसीएम को एक बार में समझ जाते हैं। कमाल है यार। बीसीजी क्या बोलते थे? काम करो एक बार, इन कमाए और मैं रहा गीता का उपासक। आरसीएम मैंने क्यों चालू किया है ये देश वाले समझ ही नहीं पाया। फिर उसने बताया कि आप फ्री की बात करते हो, अब सुन लो, मैंने आरसीएम में खुशहाल यहाँ पर हरजन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, इनके लिए बनाया है, लेकिन फ्री में नहीं। मैंने ऐसे बनाया है डिजाइन की सब काम करे, अपना अपना खुद पूरा करे, अपना सपना। और ये मेरा सबसे बड़ा आकर्षण रहा। अरे बाप रे, 35 साल जिंदगी के खराब कर दिए। क्या कर दिए? और अब जीवन खराब नहीं करना है। लेकिन मेरे कुछ कंफ्यूजन थे। बीसीजी क्या बोलते थे? काम करो एक बार, इन कमाए और मैं रहा गीता का उपासक। लफड़ा हमारा वहां पर हुआ। मैं बोला ये झूठ बोल रहे, बिना काम जानवर को भी कुछ नहीं मिलता बोल रहे एक बार। लेकिन समझ नहीं पाया एक बार कैसे बोल रहे। बोले काम करो एक बार, मतलब उसको बोले एक बार झूठ जाओ पैसा आएगा। बार बार नए थे, क्या पता चले भाई, एक दिन में थोड़ी समंदर समझ में आ जाता है। कोई एक गोताखोर लगाता है, क्या एक दिन में सारे मोती आ जाते हैं समुद्र के? नहीं आते। लेकिन हमारी मानसिकता नहीं होती तब ऐसी होती है कि हमने तो आज आरसीएम समझ लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे 1000 प्रोग्राम करोगे ना तो भी आरसीएम समझ में नहीं आएगा। एक दिन में बीसीजी को हम लोग ऐसे, मैं बहुत कॉमन बात करता हूँ, इसी जैसे मतलब जैसे दोस्त के मजाक करते ऐसी बात करते रहते। कभी मैंने एक दिन पूछा तो भाई साहब, मैं भाई साहब बोलता हूँ, तो भाई जी ये क्या लगता है आरसीएम में कहाँ तक प्लानिंग है? बोले दिनेश भाई मुझे भी पता नहीं। मुझे भी नहीं पता ये कहाँ तक जाने वाला है। मैं बोला जिसने जन्म दिया जिसने, उसको पता नहीं है तो सर मुझे एक प्रोग्राम में क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? बनाने वाले को नहीं पता तो हम लोगों को। लेकिन होशियार होते हैं लोग, बोले एक बार तो मुझे पता चल गया। इसलिए ये गलती कभी मत जीवन में करता किसी भी चीज। अरे कितने साल हो जाता है शादी के, घर वाली को नहीं पहचान पाते और घर वाले हमको नहीं पहचान पाते। बोले ये तो ऐसे थे नहीं। हेलो। और लोग यहाँ आके इतने बड़े आरसीएम को एक बार में समझ जाते हैं। कमाल है यार। हेलो, ये भ्रम में मत रहो जिंदगी में। हेलो, समझ में आ रहा है? तो आज मैं बात करूंगा ना, वो भी आरसीएम नहीं है। या दिनेश सर आए थे जो बता देंगे, उतना भी आरसीएम नहीं है। मुकेश कोठारी सर आएंगे, उतना भी नहीं। चाहे यहाँ डीसी छाबड़ा जी आ जाए, उतना भी नहीं। खुद डीसी जी आके 1 घंटा बोल के चले जाए, उतना आरसीएम नहीं है। हेलो, आरसीएम बहुत कुछ है। इसीलिए मैंने जीवन में फिर भिलवाड़ा गया, टीसीजी से मेरा कंफ्यूजन क्या था? काम करो एक बार, इनकम आए बार बार। और मैं क्या मानता हूं कि बिना किए कुछ मिलता नहीं, फोकट का लेना मत। मेरा क्या सूत्र है कि बिना किए या बिना कर्म कुछ भी मिलता नहीं, फोकट का लेना मत। तेरा किया हुआ कभी फोकट जाता नहीं, निराश कभी होना मत। निराश कभी होना मत। एक बार तो इसका रिजल्ट आना ही आना है। ये परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। यस। और टीसीजी को डायरेक्ट पूछा कि आपके लोग तो बोलते हैं कि काम नहीं करना पड़ता इसमें, तो क्या बोला पता है? वो तो बोलते कम है, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। बोले मैं भिखारी को भीख मांग देने में भी नहीं मानता हूँ। आप फ्री की बात कर रहे हो। उस टाइम भवानी सर, अगर आपको पता हो 2006 में आपको या ना हो मुझे नहीं पता, उसकी ऑफिस जो पूर्व रोड पे थी ना, जब हम मिलने गए थे, वहां ऐसा लड़का था जो बिल्कुल ऐसे हाथ पे चलता था और पैर पूरा ये अपाहिज था, पोलियोग्रस्त था। वो क्या खाली बाजू में ऑफिस में, यहाँ टीसीजी बैठते थे, यहाँ पूरा स्टाफ था। तो वो कोई पेपर लेके जाता था या कोई आते थे तो उसको बोलते थे अभी रुको, कोई बैठे हैं, ऐसा करके वो बातचीत करता था बच्चा। बोले इनको कहाँ होना चाहिए? बोले
ये तो रियल में मंदिर में भीख मांगता हो, इनको मैं सैलरी देता हूँ। उसने प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। और मुझे बोला कि आरसीएम मैंने क्यों चालू किया है, ये देश वाले समझ ही नहीं पाया। फिर उसने बताया कि आप फ्री की बात करते हो, अब सुन लो, मैंने आरसीएम में खुशहाल यहाँ पर हरजन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, इनके लिए बनाया है, लेकिन फ्री में नहीं। मैंने ऐसे बनाया है डिजाइन की सब काम करे, अपना अपना खुद पूरा करे, अपना सपना। भाई जिंदगी में सपने देखे नहीं होंगे, वो मैं पूरा कर सकता। ये प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म देता हूं, फ्री में कुछ भी नहीं देता। मैं साधन देता हूं, मैं मंजिल दिखाता हूं, रास्ता दिखाता हूं, साधन चलाना सिखाता हूं, लेकिन फ्री में मैं कुछ भी नहीं देता। और मेरा जवाब मुझे मिल गया, और उसकी बातें जब सुनी तो मुझे जो चाहिए था मेरी जिंदगी में वो मुझे मिल गया। और मैंने डिसीजन ले लिया कि फैक्ट्री जाना बंद, मेरी जिंदगी का मकसद मुझे मिल गया। मुझे करना है जीवन में बस आरसीएम ही करना है। लोग बोलते हैं आरसीएम पैसा कमाने का साधन है या हेल्थ का साधन है, सिर्फ ये बहुत छोटी हमारी सोच है। आरसीएम जीवन में बहुत बड़ा गौरव और सम्मान देता है। ये प्लेटफॉर्म, पैसा दुनिया में बहुत जगह पे है। मैं अभी भी वो बात करता था उस साथियों से, कौन जानता है भाई हमें। आज हमारे ओपी शर्मा जी 2012 में चले गए, लेकिन लाखों बार ये देश नाम लेता है। ये सुन, हमारे राजाराम जी भाई साहब रिटायर हो गए। लगभग ये मैं तो 3-4 साल से तो देखता ही नहीं हूँ। बहुत जबरदस्ती करे तो वो कंपनी का जो कुछ रूल है उसको फॉलो करने के लिए आते हैं। और अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के। तो जिंदगी जो जीते हैं, चले जाते हैं विदेश में तो 1.5 महीने में आते हैं, जो मंदिरों में तो अपने संस्थानों में चले जाते हैं, कभी पतंजलि में, कभी रविशंकर में, कभी पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। और जब घर पे आते हैं तो 20-25 लाख का अकाउंट में चेक आया हुआ पड़ा रहता है। हेलो, गांव में बंगला बड़ा बना, करोड़ों का बना रखा है, लुंगी पहन के घूमते रहते हैं। सत्तू का क्या सत्तू बोलते हैं, वो गांठ बगीचा लगाया है उसने। आज का प्रोग्राम मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? वर्तमान में हम लोग सब पूरा प्रयास करते हैं सर, पूरा प्रयास करते हैं ना, कोई कम प्रयास करते हैं क्या? जो बिजनेस करते हैं तो पूरी ताकत लगाते हो, नौकरी में पूरी ताकत लगाते हो, यस खेती में पूरी ताकत लगाते हैं, स्टूडेंट अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन पूरे प्रयासों के बाद भी रिजल्ट अधूरा आता है ना। ये संसार का सिद्धांत है। पूरे मन से किया हुआ काम भी अधूरा रिजल्ट देता है, और अधूरे मन से किया हुआ काम कोई परिणाम नहीं देता। हेलो, उसको फॉर्मेलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटीज। क्वालिटी नहीं बोलते। क्वालिटी किसको बोलते हैं? जो 100%। अगर आपको लगता है कि मेरी इच्छा के अनुरूप मुझे बहुत लोगों को होता है ना, मेरी स्किल ये थी लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मैंने तो साबित कर देता। क्या बोलते हैं? मैं अपने आप को साबित कर देता। आर्थिक बैलेंस नहीं है देश के पास, है क्या सबके पास? नहीं। अच्छा, घर प्रॉपर्टी माना जाता है ना, लेकिन बहुत सीरियसली बोल रहा हूं आपको, ये देश की स्थिति क्या है? मात्र टोटल जो लोन है भारत में, बैंकों की टोटल लोन है, उनका सिर्फ 14%। कितना परसेंटेज है? सिर्फ 14% लोन होम लोन है, और 30% लोन क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। सोचिए, ये आने वाले समय में मारेगा, भयंकर रूप से मारेगा। और पर्सनल लोन क्यों ली जाती है भाई? क्यों? आम व्यवहार करने के लिए। क्रेडिट कार्ड कहां यूज करते हो? एक आम चीजें खरीदने के लिए। यस और नो? ये क्यों जरूरत पड़ती है भाई? और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दोनों में होता है। अगर क्रेडिट कार्ड एक बार पे नहीं कर पाए तो चक्कर बराबर चलता है। कितना ब्याज आता है वो तो जो चुकाते होंगे उसको पता है। आया ना? ये स्थिति है देश की, और ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि आरसीएम क्यों करना है।
परिवार में बीमारियों का खर्चा बना रहता है, होता है ऐसा? अच्छा, कितने लोग बीमार है देश में? खुद और फैमिली तनाव में रहते हो तो रहेंगे ना। अगर पैसा नहीं है, बीमारी है, तो फिर क्या खुशियां आएगी? ये एक फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है कि पैसा नहीं है और बीमारियां है, फिर आएगा क्या? तनाव, टेंशन ही आएगा। और क्या आएगा? और तनाव आने से और बीमारी आती है, जो आज हम सीखने वाले हैं। आर्थिक आजादी, टाइम फ्रीडम, पहचान, दुनिया घूमना, नॉलेजफुल होना, ये सब चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। आर्थिक आजादी होनी चाहिए जिंदगी में, हाँ या ना? अरे हमारे दादाजी क्या कुछ काम नहीं करते थे? तो फिर आजाद होना चाहिए, आजाद हम लोग। पिताजी काम नहीं कर रहे थे क्या? करते थे। हमारी आधी जिंदगी तो चली गई। आज ऐसा हो गया है कि कल काम छोड़ दे, कल काम छोड़ दे और परसों से हमारा परिवार ऐसे ही चल जाए। ऐसी कौन कौन की किस किस की व्यवस्था होगी? किसी की नहीं हुई। तो फिर ये प्रोग्राम ही आपके लिए, ताली बजा दीजिए। आर्थिक आजादी, टाइम फ्रीडम चाहिए जीवन में। क्यों टाइम फ्रीडम चाहिए? कौन बताएंगे? टाइम फ्रीडम क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या जरूरत है टाइम फ्रीडम की? टाइम फ्रीडम क्यों चाहिए? कोई बोलेंगे? बोलिए, सोचे ही नहीं क्या था? अपनी जिंदगी जी सके, अपनी जिंदगी जी सके। क्या जीना चाहते? इंसान क्या जीना चाहता है? परिवार के साथ रहना, घूमना, परिवार के साथ रहना, घूमना। वो तो रहते ही ना, रोज तनाव में रहते रहते तो है, लेकिन तनाव में रहते हैं, है ना? घूमने भी जाते हैं ना, तो भारतीय लोगों में पता चल जाता है। जब वो घूम के आते हैं ना, तब पता चलता है मुखिया कौन है ना? जिसका चेहरा उतरा हुआ वो समझ लेना ये मुखिया है। बोले तो 10 दिन खराब कर दिए और ये पता नहीं कि पैसा कितना एक पर कर दिया, जितना बैलेंस खत्म कर दिया। अब तो इसको मैनेज करने के मेरा कितना समय निकल जाएगा। बाकी सब खुश रहते हैं, मुखिया का पता चल जाता है यही मुखिया है। लेकिन आज हम इस प्लेटफॉर्म को समझने आए कि क्यों करें ये प्लेटफॉर्म। यहां मेरी मर्जी कब आना है? मेरी मर्जी। क्योंकि आरसीएम क्या देता है हमें? टाइम फ्रीडम देता है। मैं राजा राम जी की बात करता हूं। हमारे राजा राम जी भाई साहब 20 साल बहुत काम कर लिया आरसीएम में, लेकिन आज उसके पास टाइम ही है। क्या है? टाइम ही टाइम है। पहचान बनाना चाहिए, दुनिया में आए हो तो कैसे जाना चाहिए। मैं तो ऐसे नहीं बनना चाहता था, इसलिए आरसीएम कर लिया। अगर मैं मेरी इंडस्ट्रीज में होता, कौन जानता? मेरे ग्राहक, मेरे वेंडर्स, मेरा फैमिली, और कौन जानता? कोई नहीं जानता। जैसे हजारों लाखों करोड़ों जीव आए गए, कोई मतलब नहीं। मैं ऐसे जीना नहीं चाहता था। ये पहले से उद्देश्य था मेरा। दुनिया घूमना चाहिए ना, मनुष्य होकर आए हैं। नॉलेजफुल होना चाहिए। हमारी बातों को ऐसी बातें होनी चाहिए। लोग नॉलेजफुल होने को क्या बोलता है? मेरा ये पर्पस नहीं, मेरा पर्पस अलग है। मैं इस नॉलेज उसको बोलता हूं कि आपके विचार इतने पावरफुल होने चाहिए, आपकी वाणी इतनी पावरफुल होने चाहिए, आपकी चाल इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है जिंदगी में मर जाना है, या तो मैं कंटाल गया हूं, अब जीना ही नहीं है, और आत्महत्या करने निकला है, और आपकी बात सुनकर कोई मरना कैंसिल कर दे, उसको बोलते हैं नॉलेज। ये पावर उसको लगना चाहिए जिंदगी है जीने के लिए, ये वसूल करने के लिए है। किस लिए मिला है? वसूल करने के लिए। तो ऐसा जिंदगी को नॉलेजफुल करना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई समस्या या अभाव महसूस कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपको उसमें छुटकारा पाने में मदद करेगा। और खाली मैं कहूंगा, लेकिन पूरी दुनिया का सिद्धांत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरत है। मानते हो सर? ये वॉल क्यों बना? आवश्यकता से। बल्ब क्यों बना?
आवश्यकता से प्रोजेक्टर क्यों बना, आवश्यकता से बोर्ड क्यों बना, आवश्यकता से कपड़े क्यों बने, आवश्यकता से बने मोबाइल क्यों बना, आवश्यकता से हर चीज आवश्यकता से बनती है। यस और नो? यस। तो फिर आरसीएम का जन्म क्यों हुआ? किसी आवश्यकता थी क्या? कोई आवश्यकता थी क्या? ये जानना है आज। ये सूत्र क्यों देना पड़ा? नए भारत का निर्माण। ये क्यों देना पड़ा? आपको क्या लगता है? आज मैं सीनियर साथी को भी कहना चाहूंगा जो ऑलरेडी आरसीएम में जुड़ चुके हैं। नए साथी जो मेहमान है वो तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता। मैं डायरेक्टली वो बात करता हूं जो गंगोत्री से निकली हुई है। मैं यहाँ आया, मैं थोड़ा जानकारी लिया कि इस एरिया में कि आरसीएम की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, यहाँ मानसिकता क्या है, मान्यता क्या है। तो बोले यहाँ बहुत पहले चल चुका है, कुछ ऐसी स्कीमें भी चल चुकी है जिनके कारण लोग बिल्कुल नासीपास हो चुके हैं। ये वातावरण है। मैं बोला तो आरसीएम से क्या लेना देना उन चीजों को? तो बोले क्यों? मैं नहीं मानता, मैं कभी नहीं मानता। मैं बोला आरसीएम किसी चीज का विकल्प थोड़ी है। हेलो, ये तो हम नहीं समझ पाए आरसीएम को। आरसीएम आज से नोट कर लीजिए, आरसीएम किसी भी कंपनी का विकल्प नहीं है कि या तो ये डायरेक्ट सेलिंग कर लो या ये कर लो, या ये फलानी कंपनी कर लो या ये आरसीएम कर लो। इसका विकल्प किसी ने कभी नहीं दिया है, कभी नहीं। आज आपकी मानसिकता अगर नहीं है, अगर वो वाली है तो आज बदल लीजिए, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो। आरसीएम न तो खेती का विकल्प है न किसी रोजगार का विकल्प है। आरसीएम में रोजगार बाय डिफॉल्ट है। हेलो, रोजगार बाय डिफॉल्ट है। ये मैं टीसीजी की असली चीज बता रहा हूं। आज लोग आरसीएम में जो संघर्ष कर बोले, आरसीएम में संघर्ष करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है पता है? हम असली उद्देश्य को पकड़े ही नहीं है। क्या है असली उद्देश्य? किस लिए बनाया गया था? आज तक किसी कंपनी ने ये स्लोगन दिया क्या? दिया क्या कि हम नया भारत बनाएंगे? लेकिन खुद आरसीएम करने वाले साथी को भी पता नहीं। मुझे अफसोस होता है, पूरे भारत में जाता हूं और इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग आरसीएम को अलग गलत सलत बोल रहे हैं, लेकिन यह भी हिम्मत नहीं है कि आरसीएम रियल में क्यों इसके किसी के साथ आप कल्पना नहीं कर सकते हो, तो उसकी कंपैरिजन कर सकते। आरसीएम वो गंगोत्री है जो आज लोगों को पता ही नहीं है। गंगोत्री गए हो कोई? गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है, गए हो सर? कितनी पवित्र शुद्ध है। अरे गंगोत्री छोड़ो, हरिद्वार का पानी अभी एक लड़के ने प्रयोग कर लिया। हरिद्वार का पानी एक लैब में लेके गया, बोले इसमें देख तो क्या है, कुछ नहीं निकला। फिर वो लेबोरेटरी ने क्या बोला कि इसको काम करो, हम खुले में छोड़ देते कुछ दिन, फिर चेक कर ले कि कीड़े वीड़े पड़ते हैं या नहीं। फिर उसको रख दिया गया और फिर उस पानी को चेक किया और सबसे महंगे माइक्रोस्कोप जो लेबोरेटरी में होते हैं वहां चेक किया गया। फिर भी उसने बोला ये अभी भी पीने लायक पानी है। हेलो, सामान्य पानी में अमृतलाल जी क्वालिटी नहीं होती कभी। हरिद्वार की बात कर रहे हैं, कहीं सिटी में से आने के बाद तो गंगोत्री कितनी पवित्र होगी। वो ही गंगा कानपुर में आती है, फिर भी देखी होगी किसी ने, नहाने लायक नहीं बचती। हाँ या ना? ये तो गंगा का दोष है ना? नहीं, गंगा का दोष, गंगा का दोष है यार। ये गंगा ही खराब है। तो क्यों भाई नहाने लायक नहीं बची कानपुर में?
क्या हुआ? किसने की? अरे आपके एरिया में ये गंगोत्री भीलवाड़ा से निकली टीसी छाबड़ा जिसे के दिमाग से वो गंगोत्री थी, वो उतनी ही पवित्र है जितनी गंगा पवित्र है। और अगर आपके एरिया में आके गंदगी किसी ने की है तो ये गंदगी यहाँ के लोगों की है। अपने खुद ने डाली हुई गंदगी है ये। हमने उल्टा सुल्टा घुमा के किया है, इस सिस्टम को खराब किया है। यहाँ के लोगों ने गंदगी डाली है इसमें। एक गटरों एक व्यक्ति ने डाली हुई गटर है ये गंगा का दोष नहीं है, लेकिन लोग उंगली उठाते हैं आरसीएम के ऊपर। क्या है ये गंगोत्री? ये गंगोत्री ये है कि खुशहाल यहाँ पर ये कभी भी किसी चीज का विकल्प नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। और बहुत लोग बोलते हैं दिनेश भाई यहाँ तो इतनी बार दुकानें चली बंद हो गई, बहुत नेगेटिविटी है। दिनेश शेलरिया वहां पर सीना ठोक के आरसीएम करता है, क्योंकि आप लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि आप पैसों की बात करते हैं। मैं पैसों की बात नहीं करता, मैं यहाँ मिशन की बात करता हूं। ये बना ही नहीं था जो आप जिस कंप्लेन लेकर आए हो, इस चीज के लिए गंगोत्री थी ही नहीं, आपने तरीका गलत अपना लिया है। और मेरा ये प्रोग्राम पूरे एरिया की आंखें खुल सकता है आपके द्वारा। आपको ताकत दे सकता है, आपका डर खत्म कर सकता है। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, मेरे सामने कोई भी आए, हजारों एंगल से आरसीएम में कोई बात लेकर आ जाए और कर दे साबित कि आरसीएम गलत है, मैं खुला चैलेंज स्वीकार करता हूं। ये हो ही नहीं सकता, इसके लिए बनाया ही नहीं गया है। खुशहाल यहां पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, ये किसने सोचा है? तो सोच वाले का सोच देखो। खुशहाल यहां पर हर जन हो, सुख और शांति, ये जो शब्द है ना, ये आम शब्द नहीं है। सुख है ना साधनों से मिलता है, सुख किस चीज से मिलता है? भौतिक चीजों से, जो फन पानी पैसा 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 करते हैं। गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये आपको सुख जरूर देगा, शांति नहीं दे सकता। साधनों से शांति मिलती ना तो देरानी जेठानी सास बहू भाई भाई झगड़ा करते ना तो थोड़ी देर वो फ्रीज में माथा रख देते ना, शांत हो जाते। ट्राई कर लेना। एसी क्या देता है? एसी सुख देता है, एसी सुख देता है, शरीर को अच्छा लगता है ना। आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एसी। लेकिन आप एसी में बैठे हो मस्ती से, मजा आ रहा है, उसमें में किसी का कॉल आ गया कि जो तूने 50,000 मेरे से लिया है ना, अगर जो आज शाम तक नहीं दिया तो ये एसी को आप 16 पे चला दो, ये पसीना आ जाएगा। yes. ये साधन शरीर को सुख दे सकता है, आत्मा को शांति नहीं दे सकता, ये मन की शांति नहीं दे सकता। हेलो, समझ में आ रहा है? तो इसने क्या लिखा देखिए, मैं आपको ऐसा जीवन देना चाहता हूं कि जो साधनों से भरपूर हो, सारी भौतिक सुविधा हो, सुख सुविधा हो, लेकिन नींद भी आ जानी चाहिए। हेलो, नींद भी आनी चाहिए। मैं अभी आया रात में, ठीक था तो नींद नहीं हुआ गाड़ी में, तो मैं जैसे मेरा 5:30 बजे प्रोग्राम चलता है सुबह में 1 घंटे का, मेरा गुरुकुल में बाद में यूट्यूब पे कर लूंगा। अगर मैं रेस्ट थोड़ा कर लेता हूँ 1 घंटे का, तो मैं तो सो गया 1 घंटा। फिर तो मुझे पूछ रहे थे रमेश सर, बोले सर नींद आ गई थी? तो बोला सुबह में नहीं, मुझे अगर आप शाम को 6 बजे बोलोगे तो भी मैं सो जाऊंगा। हेलो, यस। अभी मैंने जो मेरा ये इंडस्ट्रीज बताया ना, वो तो आधा ही बताया। अभी मैं सूरत की इंडस्ट्रीज भी नहीं बताई, मेरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, वो सब कुछ नहीं बताया। सोर्स ऑफ इनकम मेरे परिवार में 8 है, फिर भी मैं आराम से आरसीएम करता हूँ। हेलो, और नींद कभी भी आ जाती है, कभी भी आती है। हेलो, और मेरे फोन में अगर देखोगे ना शाम तक 5 फोन भी काम के नहीं आएंगे जो दिनेश भाई ये क्या ये मुझे कोई पूछता है। दुनिया का सबसे फ्री आदमी मैं हूँ, ये सब कुछ होते हुए। हेलो, इनका नाम है सुख और शांति।
हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? ये शांति, और शांति कब मिलती है? दो चीजें होनी चाहिए जीवन में, एक सेवा का भाव रहता है ना जीवन में, तब वो काम करके खूब सुकून मिलता है। दूसरा, न आज की चिंता हो, न काल की चिंता हो, न बच्चों की चिंता हो, तब शांति रहती है। हाँ या हमारे देश में ज्यादा साइंटिस्ट क्यों नहीं हुए पता है? इनके कारण शांति, साइंस की शोध हमेशा साइलेंट में होती है। ये टीचर लोग हैं उसको सबको पता है, साइंस की शोध साइलेंस में होती है। यहाँ शांति पे लगा चाहिए ना, साइलेंस कहाँ से लाएंगे? बोले कल की चिंता इतनी, आज की चिंता इतनी, बीमारी की चिंता इतनी। मैंने टीचर को सवाल किया था 8वीं में, बोला ये सारे साइंटिस्ट विदेशी क्यों है, हमारा देश का तो एक जगदीश चंद्र बोस का फोटो लगा लेबोरेटरी में। तो वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आरसी में आने के बाद पता चला कि हमारे देश में साइंटिस्ट क्यों नहीं है। और साइंटिस्ट की लाइन लगा देंगे अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। हेलो, आरसीएम कभी भी टीसी छाबड़ा जी ने इसलिए नहीं बनाया था कि आप डायमंड बन जाओ और आपके बच्चों को जिंदगी में कुछ ना करना पड़े। मुझे अफसोस होता है जब कोई साथी ऐसा बोलते हैं, ये मेरा बेटा है, मैंने वो आरसीएम में लेवल हासिल कर लिया है कि इनको जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं करना पड़े, तो इसको जन्म ही नहीं देता बेटा। इसको कुछ भी नहीं करने से अच्छा होता जन्म ही नहीं देता। ये क्यों आया? एक बाप बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है पता है? इसके दिमाग में कचरा भरा है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए जन्मा, और ये आरसीएम कभी भी नहीं बना था। इसलिए टीसी छाबड़ा तो वो चाहता था कि एक दिन कोई रूबी बनेगा, कोई स्टार रूबी बनेगा, जब पैसों का उसका हटके आ जाएगा, उसका डकार आ जाएगा, दुनिया भर के पैसे होंगे, फिर उसके जो बच्चे जन्म लेंगे और ये खुद नए भारत के निर्माण में अपना प्राण डाल देंगे। लेकिन ये महापुरुष क्या बोल रहे हैं? इनको कुछ नहीं करना। भवानी सर 2010 में मैंने मेरी टेक्निकल की मीटिंग की थी, मुझे पता चल गया था कि मिशन क्या कर सकता है। जब बहुत अच्छे इनकम आना शुरू हुई, मेरे पास उस टाइम 16 टेक्निकल थे और टेक्निकल को आगाह मैंने कर दिया था। मैंने बोला था बच्चे इनकम तो बहुत आएगी, करोगे क्या? ये दुनिया जो बोल रही ना आरसीएम में, मैं बोल लिया आरसीएम नहीं कर रहा हूं, मुझे टीसी छाबड़ा जी वाला आरसीएम करना है। तो बोले क्या कहना चाहते हैं? हमारे पैसे वो नजर नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है। मैं बोला अब हमारे बच्चों को तो पैसों के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैं अभी हूं, मैं अभी भी चला जाऊं, मेरे फैमिली को क्या लेना देना भाई? भौतिक रूप से मेरी जरूरत ही नहीं है। वो भी शर्मा जी चले गए, क्या फर्क पड़ा? उल्टा डबल इनकम है। समझ में आ रहा है? तो बोला हम समझे नहीं। मैं बोला बहुत पुराना सपना, ये जो बच्चे हैं ना हमारे, उनको पैसों के लिए कुछ नहीं करना है। अब इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी जरूरत है वो उसमें टोटल उसका जीवन उसी में लगाना है। इनके लिए आरसीएम बनाया गया था। ये जो सारी कमियां ये हजारों साल से चली आ रही है देश में, वो सारा अभाव पूरा करने के लिए आरसीएम बनाया गया था। हेलो, यहां तक बोलूंगा कि जितने अवतार आ गए, जितने महापुरुष आ गए, उसके सपने जो पूरे नहीं हुए हैं वो पूरा सपना पूरा करने के लिए आरसीएम का जन्म हुआ है। हेलो, हमने क्या बना के रखा दिया? 25,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है, मेरा तो 50 लाख। तंबूरा सवाल क्या पैसा है? ये कभी नहीं बनाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर टीसी छाबड़ा बोल रहा है। क्योंकि मैंने उसका पानी पहले से पिया है ना, इसलिए मैं जो आपको मीटिंग में जो सुनने मिलता ना, मेरे एक सिंगल बात नहीं मिल गया, इसलिए मुझे बुलाने में भी ध्यान दो। भवानी सर उल्टा ना हो जाए।
सही लग रहा है? यस। उल्टा था सही हो रहा है। समझ में आ रहा है असली चीज क्या है? यस। सब काम करे अपना अपना। मैंने इसीलिए प्लेटफॉर्म दिया। आज इस देश में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को साबित करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। हेलो, भारत के लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। ये विश्व गुरु है, ये सामान्य धरती नहीं है। ये एक सीट जो आपकी सीट पर बैठा है, बच्चे से लेकर बड़ों तक, ये एक एक विवेकानंद है। आज विवेकानंद जयंती है। ये एक एक विवेकानंद है, एक एक गांधी है, एक एक भगत सिंह है, एक एक सरदार है, एक एक सुभाष है, एक एक महापुरुष है। लेकिन पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण कोई भी अपने आप को साबित। ये जो महिलाएं हैं ना, ये कोई सामान्य नहीं है, ये महान शक्ति है। लेकिन कोई भी ऐसे ही मर रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं ना। यहाँ करोड़ों आते हैं, करोड़ों चले जाते हैं, और कैसा जीते हैं? पशु जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं इस देश के लोग। पीटीसीसी की व्यथा किसी को पता नहीं है, किसी को। पशु जीवन नहीं जी पाते हैं, पशु जीवन। साबित कर दूं? कर दूं? गालियां मत देना मुझे, लेकिन हकीकत है इस देश में। बुद्धि किसको मिली है? इंसान को। गाय भैंस रखते हो? गाय भैंस रखते कोई? कौन गाय? आप कैसे गाय? भैंस? गाय। कितनी गाय? एक गाय और 2 भैंस। अच्छा, खाना वाना देते बराबर? क्या नाम है आपका सर? कृष्णा प्रजापति। प्रजापति नहीं, वही होता है हमारे वहां, प्रजापति होता है इसमें। हाँ, अच्छा, प्रजापति, कृष्णा प्रजापति। कृष्णा जी, गाय को खाना मिल जाता है, भैंस को, सबको पूरा? ओके। रहने के लिए कोई सुविधा है? उसका घर बना हुआ है? क्या बात है। जैसे वो बारिश भी ना हो, ठंड में भी बचाव हो और धूप में भी बचाव हो। पक्का? अच्छा, आपने वो तीनों को कितना पढ़ाया था? स्कूल ही नहीं गए, डिग्री कुछ? पक्का? पिताजी को पूछना। नहीं स्कूल गए। अल्लाह जो कभी जिसको अक्ल नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गए, उनको भी ये सब मिल रहा है। और जिनको अक्ल भी है, उसको सारा पेट भरने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। मर जाते हैं बच्चे। एक उद्योगपति जितनी मेहनत करते हैं, इतने मर जाते हैं डिग्री के लिए, और फिर भी पेट तो भर नहीं पाते डिग्री। तो जानवर अच्छा है या मानव अच्छा है? जानवर अच्छा है। रात में सोचना। पहले तो ये एक बात ये किला ठोक के बिठा दो दिमाग में कि पेट भरने के लिए बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, और हम लोगों ने बुद्धि पेट भरने में लगा रखी है। यही तो बुद्धि की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर पेट भरने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती तो इस संसार में मनुष्य के अलावा सारी योनि भूखे मर जाती। हेलो, यस। और मनुष्य अकेला ऐसा है कि पेट भी नहीं भर पाता है बुद्धि लेकर, और ये बुद्धि नहीं, घर में 5 बुद्धि काम करती है। फिर भी लोन पे लोन। ये बुद्धि ने तो कमाल किया है, गाय भैंस के ऊपर भी लोन ले लेते। तो आजकल किसी को बताना मत, आजकल लोग कुत्ते के ऊपर लोन बोलना मत किसी को जाकर। और
मुझे अफसोस सर हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि हम सबको जानते हैं, तुम आज क्यों समझाओगे? मैं तुम कितना जानते हो हम जानते हैं। ये भ्रम से बाहर आए, समझ में आ रहा है? यस ये टीसी छाबड़ा की पीड़ा है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या जी रहे हैं हम लोग। एक जानवर की जिंदगी नसीब नहीं कर पाए हम लोग। ये प्लेटफॉर्म पेट भरने के लिए नहीं है, इस देश को इस मुसीबत से बाहर लाने के लिए बनाया गया है। ये प्रतिभा ऐसे ही खत्म हो रही है। किसी ने अपने आप को 10,000 में लगा रखा है, किसी ने 25 में लगा रखा है, सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य बन गया, पेट भरना। मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं होता। अर्जुन ने पूछा पिताजी में भगवान को कि भगवान मनुष्य कौन? तब भगवान ने जवाब दिया कि मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। है अर्जुन, हम जो जन्म लेते महापुरुष, उसको 100% जो फॉलो करेगा वही मनुष्य है। तो फिर सवाल यह था कि आपका जीवन क्या होता है? तो आपने सुना होगा एक मंत्र, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतारी लोगों का यही है, दुनिया में किसी भी धर्म हो और कोई भी महापुरुष आया, संसार में ये 4 चरण में काम किया। नंबर 1, परित्राणाय साधूनां, जो सरल लोग हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो निराधार है, जिसको लगता है कि मेरा कौन, उनका आधार बनते हैं अवतार। हम आज सिंह को भवानी शंकर जी पहचान ही नहीं पाए हैं। हमने मजाक बना के रख दिया सिस्टम का, कचरा कर दिया, कचरा। हालांकि कचरे की टोकरी में जो ये जो हरामखोर स्कीमें आती ना, उसके बराबर डाल दिया कचरे में, उसके साथ तुलना करना शुरू कर दिया। कितनी ऊंची महत्वाकांक्षा लेकर आया था ये सिस्टम। परित्राणाय साधूनां, जिनका कोई नहीं है, उनका आधार बनेगा सीएम। सर मुझे जिस दिन पर, मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मेरे वीडियो देख लेना गुजराती में 2011 से पहले के, मैं हजारों बार स्टेज से बोला हूं कि जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, स्किल वाले हैं, अच्छे जानकारी वाले लोग हैं, उनको तो दुनिया में कोई भी हायर कर लेगा, गवर्नमेंट कर लेगी, कोई अच्छी अच्छी कंपनियां हायर कर लेगी। लेकिन जो लोगों के पास ये नहीं है, उनका कौन? मैं ऐसे लोगों को आज से मैं हीरो बनाऊंगा। और ये मैं जो बोलता हूं वो पहले जी कर आता हूं। आज मेरा मैक्सिमम जो टर्नओवर आता है, या मेरा मैक्सिमम मैंने जो टीम डेवलप किया है, वो आदिवासी बेल्ट में किया है, जिनके कोई नहीं है। चाहे ओडिशा हो, ओडिशा में भी भवानी सर, मेरा जहां पर मेरा टर्नओवर है, जहां मेरा नेटवर्क है, वो कहां पर है पता है? KBK, कलाहंडी, बलांगीर और कोरापुट। और ये पूरे देश में सबसे ट्राइबल ओडिशा है, और ओडिशा में सबसे ट्राइबल ये KBK, वहां मेरा नेटवर्क है। अगर मुझे व्यापार करना होता तो मैं बड़ौदा में करता, मैं सूरत में ही करता, मैं अहमदाबाद में ही करता। व्यापारी तो उसको बोलते हैं जहां परचेज पावर हो वहां काम करे। लेकिन मुझ में ये अक्ल नहीं है, मुझ में अक्ल नहीं है। और मुझ में अक्ल इसीलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मूर्ख दिलवाड़ा में बैठा है, सबसे बड़ा पागल है, सबसे बड़ा पागल है। मैं छोटा पागल हूं, वो बड़ा है। अभी हिलाने वाला हूं मैं आपको। और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ऐसे लोगों को जिसका कोई नहीं है, आज मेरे पास 50 टेक्निकल अचीवमेंट है, 50 टेक्निकल तो टोटल मेरे पास स्टार एंड अबाउट 300 साथी है। और उसमें से 95% लोग 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं। जो हरेश कुमार को आपने सुना हो,
होगा यहाँ पर दियोदर कहाँ पढ़ूंगा, चाहे मनीष सावलिया, सब 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं, कोई 11वीं में नहीं गए। हेलो, अजरूबी है, हमारा दिल सुखुमर, गुजराती लिखना नहीं आता और शुद्ध गुजराती बोलना भी नहीं आता, वो काठियावाड़ी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो। हेलो, लेकिन आज इस सिस्टम से 2.25 लाख रुपया मंथली इनकम लेता है। मुकेश माथुर, क्या गांव में जाओगे तो पागल बोलते हैं उसको, गुजराती में गांडो, पागल। आज 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया ले रहा है। मेरे पास ऐसे ही नमूने हैं सारे, भवानी सर को पता है। ये ऐसे ही नहीं है, ये मेरा पहले से लिया हुआ संकल्प है, पहले से। राणा भाई भंगार की फेरी करने वाला, 8वीं फेल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब ऐसे 3000 साथी को मैं रॉयल्टी पे लाऊंगा, उसके बाद मेरे मुंह में कोई मावे की मिठाई डालूंगा। आज गुजरात में मैं मिठाई नहीं खाता, मेरा सबसे पसंदीदा है मावे की मिठाई, और उसमें भी सबसे ज्यादा गुलाब जामुन सबसे ज्यादा प्रिय है। गुलाब जामुन तो सब खाते हो, किसके प्रिय है भाई? प्रिय हो, सबके प्रिय है। अच्छा, किसी का रिकॉर्ड है जो 10 से ज्यादा खाए हो? आपका कितना? 15। अच्छा, 20 का रिकॉर्ड है किसी का, 20 गुलाब जामुन खाए? अच्छा, 2 है। 30 से ज्यादा? 30 से ज्यादा है रिकॉर्ड किसी का? नहीं। 50 नहीं है, मेरा 60 का रिकॉर्ड है। कितना? अहमदाबाद में मैंने खाया, दसापुर वर्ड में, स्वस्तिक 4 रस। हेलो, अब समझ लो मेरा कितना प्रिय होगा। हमारे गुजरात में खास करके काठियावाड़ में भजिया, भजिया, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, अगर भजिया नहीं बना, जैसे आपके यहाँ चूरमा बनता है, पहले पूरा घी भी डाल के थाली भर के, हमारे वहां भजिया अगर नहीं है ना तो अपमान जैसा लगता है। लेकिन मैंने भजियों का भी त्याग कर दिया। फाफड़ा, जलेबी, सेव कुछ भी मैं नहीं खाता, और न तो मावे की कोई सिंगल मिठाई खाता। ये मैंने 18 साल से त्याग कर दिया। ये 3000 लेवल जब तक मैं हासिल न करूं, मजाक करने नहीं आया हूं, तो मैं जीता नहीं वो मैं कभी करता नहीं और बोलता भी नहीं। और ये आज की बात नहीं है, ये संकल्प मैंने 2007 से लिया हुआ, 2007 में। ये बना ही इसीलिए मैं बोला था कि मैं वो वाला बातें नहीं करूंगा जो यहाँ हो रही है भारत में। सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, मेरा क्या कम आ रहा है क्या? तो गुजरात में मेरा टर्नओवर कम है क्या भाई? क्या मैं किसी से पीछे हूं क्या? अभी रमेश सर बोल रहे थे कि क्या तो पहले जो टर्नओवर था उससे डबल हुआ क्या, या उतना हो गया क्या? मैं बोला मेरा डबल है, मेरा डबल है रमेश सर, मुझे दूसरों का तो पता नहीं, मुझे मेरा डबल है। मैं कभी बिना ग्रोथ नहीं चला। हेलो, सबसे ज्यादा ग्रोथ जाता है सितंबर में। तो मैंने 2 ग्रुप बनाए थे, एक हरेश भाई के ग्रुप ने सितंबर में बड़ा ग्रोथ किया, एक दूसरा ग्रुप बनाया जिसने अक्टूबर में बड़ा ग्रोथ किया। और भारत में सबसे ज्यादा लेवल अक्टूबर में लेकर आए, स्टार एमराल्ड तक लेकर आए अक्टूबर में, जो आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं बना था। और एक आपकी टीम ने रिकॉर्ड किया, दिनेश सर, दोनों दिनेश थे, एक क्रांतिवीर एक क्रांतिकारी। हेलो सर, नुकसान नहीं होता है। आजकल दिनेश सर गुरुकुल में आने लगे 15 अगस्त के बाद, नुकसान हुआ क्या? फायदा है कि नहीं? लगातार ग्रोथ में चल रहे हो भाई, क्या नुकसान हो जाता टीसीजी के साथ रहने से? क्या भ्रम फैला रखा है कि सिद्धांतों पे चलने से नुकसान होता है? कौन बोलते हैं संसार में? हेलो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये इसीलिए यहां पर जो है ना, ये चीज
ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमने सोचा नहीं होगा। हमारा दिमाग जहां अटक जाता है ना, हमने सोचा भी होगा तो कितना सोचा होगा, क्या क्या पाने का सोचा होगा। हम भी एक मर्यादा में सोचते हैं जो आम आदमी सोचता है जहां हम रहते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारी सोच से हजारों गुना ज्यादा आसिफ सपना पूरा करता है। हेलो, ये है मेरे ऐसी स्वर्ग जैसी जिंदगी कौन देगा सर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये उद्देश्य सिर्फ नहीं है कि खाली हम पेट भर लें, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले। अब 80% परिवार कर्जों में जी रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आया हूं। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी 17 साल की उम्र में, और मैंने देखा है जब मेरी बेटी की शादी होती थी, मेरे पिताजी सुनार बोलते सोनी को, जो गहने बनाते वहां हाथ जोड़ते थे मुखनाराम जी कि यार 1 साल के लिए अगला जो फसल आएगा ना मैं चुका दूंगा, अभी थोड़ा बहुत दूंगा। मेरी मम्मी के जितने गहने थे खत्म कर दिए शादी करते करते 6 भाई बहन की। किराने वाले के पास हाथ जोड़ते, कपड़ों वाले की दुकान में हाथ जोड़ते कि थोड़ा बाकी रखना पड़ेगा। हर जगह किसी दाढ़ी पे हाथ डालना पड़ता है। अकस्मात हॉस्पिटल आ जाता है तो दूसरों के पास जाना पड़ता है, यार 5000 रुपया दे दे भाई। होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता? एक बेटिया की शादी कभी ठीक से नहीं हुई अपने पैसों से। ये 80% की मुश्किल है इस देश में। तब जाके ये आदमी बोलता है कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं, खाली आप मदद कीजिए, मैं सब कुछ मैं देता हूं, आप खाली हाथ दीजिए। जो कीचड़ में फंसे हो ना, वहां से मैं निकालने के लिए आया हूं, खाली हाथ दीजिए, मैं आपके लिए आया हूं, आपकी मदद के लिए आया हूं। कि कोई हाथ यहां ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो। कोई संसार में किसी मां, एक सिंगल मां बताओ कि कोई मां कभी चोर को जन्म नहीं देती। परिस्थिति इंसान को चोर बनाती है। हेलो, ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि यहाँ ऐसी नौबत ही ना आए किसी को कभी चोरी करनी पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े। ना आज की चिंता ना काल की। आज लोग भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं पता है? उसको भरोसा ही नहीं कि मैं कल रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। इसीलिए लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं। हाँ या ना? और मेरा तो सपना है एक दिन आरसीएम की गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो स्टार मूवी से ऊपर होंगे ना उसी को टिकट देंगे। सारा भ्रष्टाचार करे कोई नहीं, जरूरत ही नहीं, क्यों करे? ना आज की चिंता ना कल की चिंता। भ्रष्टाचार तो वो करते हैं जो सारा पैसे नहीं है जिसके पास। हाँ या ना? और आज की कल्पना नहीं है, 2010 में मैंने ये कल्पना की थी। बहुत पागल हूं मैं, क्योंकि बड़ा पागल ऊपर से यही बात दिखाता है, क्या करें? समझ में आ रहा है? सारे ये जो जितनी चैलेंज इस देश की, इसके पास सॉल्यूशन है। परित्राण साधना है, सबके लिए सॉल्यूशन, सबके लिए, सब कोई कर सकता है। है क्या करना है इसमें? काम क्या करना है? एक कूपन निकालना है राशन कार्ड, वो तो निकाला ही है ना आपने पहले। वो कौन सा काम है मैं राशन कार्ड निकालना? वहां तो गवर्नमेंट तो पैसा लेती है। आरसीएम का राशन कार्ड के लिए कौन सा पैसा लेता है? फ्री में निकलता भाई, केवाईसी देना पड़ता है। हो गया? अच्छा, फिर क्या करना पड़ता है? ये सब यूज करना पड़ता है। तो पहले तो नहीं करते थे। नहीं, तेल कहाँ खाते थे? पानी में रसोई बनती थी, नमक थोड़ी खाते थे, हल्दी मिर्ची थोड़ी खाते थे क्या? कपड़ा पहनते थे क्या पहले? नहीं, आरसीएम के आने के बाद पहनते थे, पहले नहाते नहीं थे। तो फिर क्या बदला? सामान ही तो बदला, दुकान ही तो बदला। और वो काम कौन सा है? करना क्या पड़ता है काम इनमें? दुकान बदली करना पड़ता है। दुकान में क्या करना पड़ता है? खरीदी करना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं आरसीएम में काम, मुझे तो आज तक पता नहीं चला काम को। अच्छा सर, आप क्या काम करते हैं? सर क्या करते हो आप मैकेनिकल। सर आप खेती। सर सिलाई का काम, मिस्त्री। दीदी आप क्या कर रहे हैं? हाउस वाइफ।
जी आप क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट है आप, स्टूडेंट सर आप एजुकेशन में। किसी ने बोला हम परचेज करते हैं, चलो काम ही नहीं है। और ये क्या बना के रखा है आसिम? खरीदी करनी पड़ती है, डायमंड थक जाते हैं। कहाँ निकले हो आप? फोन करना पड़ता है, आपका 2500 बीवी में 2500 में हो गया। क्या समझा रहे मार्सिम? बड़े होशियार लोग हैं, जिनको काम ही नहीं उनको काम करना दिया, फिर तो मरेंगे तो क्या होगा? जिसको काम था ही नहीं उनको काम बना दिया। दुनिया में दादाजी ने कमाया, पिताजी ने कमाया, सारा जिस चीज से कुछ बचा ही नहीं। हेलो, यस यस, खरीदारी में तो चला गया। अगर वो दुकान बदली करने से ये रिटर्न मिलता है तो क्या नुकसान है भाई? इतना सरल है आज ये। हेलो, कितना सरल है सर, समझ में आ रहा है? यस। क्या उद्देश्य है ये कि भाई आसिम का जो उद्देश्य जन जन को सुंदर और समृद्ध है ना, ये उद्देश्य है। आज लाखों लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा हमारा पहला लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि देश में आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग मेडिसिन खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितने? 80 करोड़ से ज्यादा लोग मेडिसिन खा रहे हैं। गवर्नमेंट का पब्लिश डाटा था 2016 का, 55 करोड़ लोग सिर्फ 9 बीमारी में मेडिसिन खा रहे थे। कितनी? सिर्फ 9 बीमारी में 55 करोड़ लोग मेडिसिन खा रहे थे। आज कितने साल हो गए? और क्या 9वीं बीमारी है क्या? 90 से ज्यादा बीमारियां, 90 से ज्यादा बीमारियां हैं, और मेडिसिन एक छोड़ के 2 खा रहे होंगे शायद। हाँ या ना? और कुछ बीमारियों को तो लोग मानते ही नहीं, है ना? क्या क्या बीमारी है? यहाँ पर बीमारी है क्या राजस्थान में? क्या क्या है जरा लिखा सकते जरा फटाफट? डायबिटीज है क्या यहाँ? यस। चलो डायबिटीज, अच्छा बीपी भी है, अच्छा थायराइड भी है, मतलब पैरालिसिस, चलो पैरालिसिस है। और गैस को कोई रोग मानते क्या? एसिडिटी भी है, घुटना और कैंसर है क्या? और दमा मतलब अस्थमा और हार्ट, ये तो सबसे बड़ा नहीं है क्या? और लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो गया है, और एनीमिया, अच्छा एनीमिया पता चल गया, एनीमिया। और ये बीमारी वो दूसरे नंबर की बीमारी, हाँ बहुत बड़ी समस्या है ये दांतों की। पता है कितने क्लिनिक खुल गए हैं डेंटल? और अच्छा हाँ, मासिक धर्म की समस्या है, ये तो अभी बोलने लग गए, नहीं शर्म आती थी पहले बोल। और स्किन, अच्छा, और आंखों की तकलीफ है, और वो आ गया स्किन। और बोलिए फटाफट बोलिए। वो उसको बोलते हैं एक तरह से ऑटोइम्यून डिसीज एक होता है, और दूसरा होता है कमजोरी बोलते हैं उसको, जैसे इम्यूनिटी कम हो जाना, है ना, कमजोर हो जाना। इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो गई है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो फिर क्या होगा? बुखार आ जाएगा बार बार। और थायराइड आ गया, पाइल्स बीमारी नहीं है, लोग हंस रहे हैं। पाइल्स बीमारी है ही नहीं, संडास करना नहीं आता इसलिए पाइल्स। मजाक नहीं है ये,
ताकत जहां लगानी चाहिए वो भी पता नहीं, खाने का तो पता नहीं है, संडास करने का भी पता नहीं है इसको। इनका मास्टर बहुत ट्रेनिंग के लिए ताकत लगानी चाहिए यहाँ समझ में आ रहा है? बड़े आंत पे ताकत लगानी चाहिए, यहाँ से आंत शुरू होता है बड़ा वाला, जहां मन अंदर होता है उसमें, और यहाँ से एंट्री करता है, वहां खाली होता है वहां पर अंत में, तो यहाँ से ऐसे ये होता है सब, है ना? और उसको प्रेशर यहाँ मारना होता है, सूर्य नाड़ी में हवा खींच के भर के, फिर यहाँ प्रेशर मारोगे, फिर जो लेट्रिन जाओगे, और दूसरा पाइल्स उसको होता है जो पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं, और पानी भी पीते हैं तो गुड़ पीते हैं, खाना गुड़ खाते हैं, चबाने का जिनके पास टाइम नहीं। हेलो, पता नहीं, जानवर हजारों गुना अच्छा है, आप देख लेना। देखो ये विचित्रता देखो, सबको पूछो क्यों इतना दौड़ रहे हो, बोले पापी फेंक गिरे, सारा पापी फेंक गिरे, चबाने का टाइम नहीं, फिर खाने का टाइम नहीं है तो खाने के लिए कमा रहा है। इंसान इतना भूल चुका है कि क्यों आया है, क्यों काम कर रहा है वो भी पता नहीं, कमा क्यों रहा है वो भी पता नहीं, बस भाग रहा है, सब भाग रहे, मैं भी भाग रहा हूं। हमारे से अच्छे हकीकत जानवर है। हमारी जिंदगी देखो, बुद्धि का कोई मूल्य ही नहीं बचने दिया हम लोगों को। आपको पता है बहुत सारे कुत्ते भागते हैं, एक भाग रहा है, दूसरा भाग रहा है, ऐसे 25 भाग रहे हैं। उसको पूछोगे ना पीछे वाले क्यों भाग रहा है, बोलेगा आगे वाला भाग रहा है, और लास्ट वाले को पता है कि मैं तो खंबे के लिए भाग रहा हूं। हेलो, एक कोई पता 24 तो ऐसे ही भाग रहे थे। हम जानवर नहीं, ऐसे नहीं भाग सकते, हर कदम पर बुद्धि लगानी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य, मैंने दूसरा बात क्या बोला था? पहला बोला था परित्राणाय साधूनां, दूसरा विनाशाय च दुष्कृतां। जब कोई महापुरुष या अवतार आते इस धर्म संसार में, दूसरा काम क्या करते हैं? विनाशाय च दुष्कृतां, मतलब जो समय में वो जन्म लेते हैं, ध्यान रखना, अब आरसीएम से प्यार होगा, जिस समय में वो जन्म लेते हैं वो समय में समाज जिस चीजों से त्राहित होते हैं, परेशान होता है, उस परेशानियों को जो दूर करता है वो अवतारी पुरुष होता है। आज इस देश में 3 प्रकार के राक्षस हैं। सबसे बड़ा राक्षस क्या है? ये बीमारी, दूसरा राक्षस गरीबी, और तीसरा राक्षस अनैतिकता। इनके लिए भ्रष्टाचार बढ़ा है, अध्यात्म की कमी, मजाक बना के रख दिया, चाहे भगवान है ही नहीं, भगवान नाम का कोई चक्र नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, कोई मालिक ही नहीं है संसार का। हेलो, कुछ कुदरत का कोई कानून ही नहीं है, इंसान भूल चुका है, कुछ भी कर लो, किसी का भी शोषण कर लो, खींच लो जहां मौका है, कोई है ही नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। ये मेरे माइंड पावर प्रोग्राम में आओगे तो पता चल जाएगा। अभी राजकोट में 22 तारीख, गरीबी, अनैतिकता, 3 राक्षस है। चलो, महाभारत काल में राक्षस थे बहुत सारे, रामायण काल में भी राक्षस थे, कोई भी, चाहे यीशु ख्रिस्त हो, चाहे यहाँ पर हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव हो, सबके समय में शैतान तो थे, सबने अपने अपने लेवल पर इलाज किया, है या ना? यस। ये स्टेप होता है। आज कौन राक्षस है? क्या डायबिटीज हमारे फैमिली से इंसानों को नहीं उठा रहा है? क्या बीपी नहीं मार रहा है? किसी को भी नहीं मार रहा है क्या? थायराइड नहीं मार रहा है? पैरालिसिस नहीं मार रहा है? अपाइस कर रहा है? क्या गैस एसिडिटी राक्षस की तरह नहीं है, असुरों की? कैंसर नहीं उठा ले रहा है सबको? इनको आप राक्षस नहीं मानते? अगर आज के जमाने के कोई महान खतरनाक राक्षस है ना, ये बीमारियां है, और आरसीएम के प्रोडक्ट चीर फाड़ के उखाड़ फेंक रहे हैं।